जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीम। जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप बखैरियत होंगे। आई एम एन्जॉइंग गुड हेल्थ एज वेल एंड होपिंग द सेम फॉर यू पीपल। Dear students, life traverses through different phases. It pendulumizes between pleasures and sorrows. So far as a pleasure is concerned, it is just an eye wash. The world is an abode of sorrows. Yes, God's help comes to the patient. Whenever you are confronted with that sort of situation, you ought to look to the heavens that God is here and everything is right with the world. देखें ये कितने सूदिंग अल्फाज हैं कि जब कभी ज़िंदगी में आपकी कोई प्रॉब्लम्स हों, सोरोज़ में आप स्टक कर जाएं, कोई परेशानी की सूरत हाल आए, तो आप आसमान की तरफ देखें और इस एक सेंटेंस में कितना पैसिफाइंग, सूदिंग इफ़ेक्ट है, यानी अल्लाह बेहतर करेगा। और जब आप किसी प्रॉब्लम में, परेशानी में अल्लाह से दुआ मांगते हैं तो अल्लाह को ये बड़ा पसंद है, अल्लाह को वो आवाज़ बड़ी पसंद है। ये चीज़ आपके अंदर एक मीकनेस, ह्यूमिलिटी पैदा, इससे आप में आजिज़ी इनकिसारी आती है, आपकी आवाज़ में आजिज़ी इनकिसारी आती है, आप हम्बल हो जाते हैं। मौलाना वहीदुद्दीन, ऑफ कोर्स अ ग्रेट इस्लामिक स्कॉलर, मैं उनको पढ़ रहा था तो वो बता रहे, देखें कि एफ्लुएंस में, यानी जब आपके पास माली आसूदगी होती है, पैसा होता है, अमारत होती है, आपके अंदर वो हम्बलनेस नहीं होती, आप में वो आजिज़ी इनकिसारी नहीं होती। तो अल्लाह को ये आपकी डिस्ट्रेस्ड होकर जो दुआ मांगना है कि आपकी दुआ में एक कर्ब है, आपकी दुआ में एक डिस्ट्रेस है, अल्लाह को ये बहुत पसंद है, ये आवाज़ बहुत पसंद है। इन्नल्लाह मास साबिरीन। दुनिया का मिजाज ही देखें, ये दारुल हुज़न है। 40 के 40 दिन यहाँ गम बरसता है, 40वें दिन चंद बूंदें खुशी की बरसती। पीबी शैले, रोमांटिक इंग्लिश पोइट, उनकी एक बड़ी खूबसूरत कोट है जो अक्सर मैं कोट किया करता हूँ।
Our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts. तो ज़िंदगी के जो मामले हैं डियर स्टूडेंट्स, ये द मोर यू आर पेशेंट द मोर यू आर रिलैक्स्ड, इन्नल्लाह मा स्वाबिरीन। तो लिहाजा वेन एवर यू आर फेसिंग distress, problems, difficulties in your life, you need to be stoic and patient enough. Yes, God's help comes to the patient. अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब पे अपनी ख़ास रहमतें फरमाए, आसानियाँ फरमाए, आसानियों वाला मामला करें, आमीन सुम्मा आमीन। डियर स्टूडेंट्स, आर टूडेज़ लेक्चर दैट्स द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द प्रीवियस। हमने आपको लास्ट लेक्चर में केसेस ऑफ प्रोनाउन यानी प्रोनाउन की जो हालतें हैं वो बताई थी। अब हर जो उसकी केस है उसके साथ जो जुड़ी रूल्स हैं, कायदे कानून हैं, वो हम आपको समझाएंगे कि विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्बाइब एंड अंडरस्टैंड। दिस सब्जेक्टिव केस, इसम ज़मीर की फ़ाइली हालत, इसका रूल नंबर 1 देखें। The subjective case of pronoun is used after the comparative then, THAN, then, comparative then के बाद इसम ज़मीर की फ़ाइली यानी सब्जेक्टिव यानी नॉमिनेटिव हालत आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन ही, दैन THAN दैन। अब यहाँ ये इम्तहान में आया हुआ जुमला है डियर स्टूडेंट्स। अगर आप यहाँ हिम कर देते हैं, ऑब्जेक्टिव केस कर देते हैं, तो दैट विल बी रॉन्ग, इनकरेक्ट। तो लिहाजा जहन में रखिएगा कि सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन इज़ यूज्ड आफ्टर द कंपैरेटिव दैन। अच्छा, इसको बहुत सिंप्लीफाई करने के लिए अपने स्टूडेंट्स के लिए मैं ये भी कह दिया करता हूँ कि बेटे अगर देखें फ़ाइली हालत से फ़िक्रा शुरू हो रहा है ना, तो वो फ़ाइली हालत पर ही ख़त्म होगा। देखें, शी से शुरू हो रहा है तो ही पे ख़त्म हो रहा है। शी इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन ही। इसी तरह रूल नंबर 2 देखें, इसके साथ जुड़ी जो है, द सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन इज़ यूज्ड आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब इज़, आर, एम, वॉज, वर। इज़, आर, एम, वॉज, वर्क के बाद इसम ज़मीर की फ़ाइली हालत आएगी। लुक, हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, इट इज़ आई। लुक एट, इज़ के बाद मी नहीं है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है इज़, हमने यहाँ आई पुट कर दिया। लुक एट। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा बताता चलूँ क्योंकि द होल स्ट्रगल I'm making, it is to better improve, ameliorate and sharpen your writing and speaking skills. स्पोकन में यहाँ मी चल जाता है, इट इज़ मी, स्पोकन में ठीक है, बट जब आप इसे रिटन में लेकर आएंगे, तहरीरी शक्ल में लेकर आएंगे, तो डियर स्टूडेंट्स ज़रूरी है कि फिर आप रूल्स को फॉलो करें। इट इज़ आई, तो फिर हेल्पिंग वर्ब्स के बाद आप सब्जेक्टिव यानी नॉमिनेटिव केस यानी फ़ाइली हालत ही लगाएंगे। हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, इट इज़ आई। एक और मिसाल देखें, इट वॉज ही,
हु केप्ट हिज प्रॉमिस, ये वही था जिसने अपना वादा वफा कर दिया। इट वॉज ही हु केप्ट हिज प्रॉमिस। अगेन लुक एट, वॉज के बाद ही है ना कि हिम है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स ये सब्जेक्टिव केस की जो रूल्स हैं यहाँ तक मैंने जो बताया आपको, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, ये समझ आ गई होंगी जी। तो कमेंट्स में मैं जैसे कहता हूँ कि आप मुझे कोई भी अगर प्रॉब्लम डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट्स में मेरे साथ शेयर करें। तो आजकल हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इम्तहानात की तैयारी में मशगूल हैं, तो मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, बाकी जो सिलेबस है उस पार्ट 1 का, पार्ट 2 का, तो उनके PDF भी मैंने बना दिए हैं आपकी सहूलत के लिए। तो आप उनको ज़रा बगौर कर लें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा जी। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, द पोजेसिव केस, या पोजेसिव इसे कहते हैं या जेनेटिव केस, इस्म ज़मीर की मलकीती हालत जिसमें मलकियत ज़ाहिर की जा रही होती। इसका रूल नंबर 1 देखें। द पोजेसिव केस इज यूज्ड बिफोर द जरंड्स, जरंड्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, जेरंट। इससे पहले हम इस्म ज़मीर की मलकीती हालत लगाते हैं। ये बारहा कई इम्तहानात में ये सेंटेंस कई तरह से आ चुका है, मैं वो आपको एक्सप्लेन करने की इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। लुक, आई डोंट लाइक योर गोइंग देयर, तो गलत कैसे ये आया? आई डोंट लाइक यू गोइंग देयर, मुझे आपका वहाँ जाना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक यू गोइंग देयर। डियर स्टूडेंट्स, ये इनकरेक्ट सेंटेंस अक्सर इम्तहानात में आया है, तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए, करेक्ट करने के लिए, इसकी तौसी करने के लिए, दुरुस्ती करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पोजेसिव केस लगाएंगे। जैसे कि लुक एट, हमने यहाँ पोजेसिव एडजेक्टिव लगाया, योर गोइंग देयर। इसी तरह देखें, एक ये सेंटेंस था यही वाला, आई डोंट लाइक माई फ्रेंड गोइंग देयर। ज़रा देखें, मैं थोड़ा सा, आई डोंट लाइक माई फ्रेंड गोइंग देयर। अब देखें कि आई डोंट लाइक माई फ्रेंड गोइंग देयर, ये भी पेपर में आया हुआ है। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, हमने जैसे कहा कि गोइंग जो कि जेरंड है, इससे पहले, जेरंड से पहले पोजेसिव केस आएगी, तो फिर हम क्या करेंगे? देखें, यहाँ फ्रेंड के साथ अपॉस्ट्रोफी पुट कर देंगे। आई डोंट लाइक माई फ्रेंड्स गोइंग देयर, आई डोंट लाइक माई फ्रेंड्स कमिंग सो अर्लियर। तो लिहाजा वो हुज्जत पूरी करेंगे, वो दलील पूरी करेंगे, वो कानून, वो कायदा कानून पूरा करेंगे कि हमने जेरंड से पहले पोजेसिव देना है। तो पेपर वाला आपको कंफ्यूज करने के लिए, वो ज़ाहिर है ट्रिकी बनाएगा पेपर को, तो वो ऐसे सेंटेंसेस दे जाता है। वैसे भी आपकी राइटिंग के लिए, स्पीकिंग के लिए, डे टू डे लाइफ में ये चीज़ें इंतहाई अहमियत की हामिल हैं, इन्हें सीखें। दे आर द वेरी एसेंस एंड जिस्ट ऑफ माई लाइफ लॉन्ग टीचिंग एक्सपीरियंस, पैडागॉजी एक्सपीरियंस, कि चीज़ों को कैसे सिंप्लीफाइड करके आपके सामने लेकर आना है आपका फ़ायदा के लिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कबूल कर ले। बच्चों, यही मेरी दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि ये कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह ताला इसे कबूल कर ले। तो लिहाजा वही बात है, दिए से दिया जलने का अमल जारी रहे। आप मुझसे सीखते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स, चाहूँगा कि आप
अपने से जो आपके छोटे बहन भाई हैं, कोई दोस्त अहबाब, उनको भी सिखाएं कि देखें हमें अपनी अपनी जगह पे ज़िम्मेदार बना दिया गया है। देखें किसी जगह पे आप मुअल्लम हैं तो किसी जगह पे आप मुतअल्लम हैं। अगर यहाँ मैं मुअल्लम हूँ तो आप मुतअल्लम हैं। किसी जगह पे आप मुअल्लम हैं, आपके साथ कोई मुतअल्लम है, जैसे आप मुअल्लम हैं, आप अपने किसी बहन भाई को पढ़ा रहे हैं तो वहाँ आप मुअल्लम हैं, वो मुतअल्लम है। हदीस है, फरमाने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम में से हर एक शख्स एक गडरिए की मानंद है और अपने अपने रेवड़ के बारे में जवाब दे। कि आप हर इस हदीस के बाबत हर इंसान जो है वो अपनी जगह पे ज़िम्मेदार है कि आप अपने जो साथ जुड़े लोग हैं, आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उनको अच्छी तालीम दें, उनको राइटियस पाथ पे चलने की तलकीन करें, उनको ज़िंदगी के मामलात में अपराइट होने की तलकीन करें। इट इज़ अप टू यू। सो द सेइंग ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इज़, you are like a shepherd and responsible regarding your herds। कि तुम में से हर कोई एक गडरिए की मानद है और अपने अपने हर्ड यानी रेवड़ के बारे में जवाबदेह है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन वट एवर कैपेसिटी यू आर, you need to impart good teachings, noble teachings, upright teaching, righteous teachings, pious teachings to your students। इंशाल्लाह। I don't like my friends going there। इसा डियर स्टूडेंट्स इसका रूल नंबर 2 देखें। द पोजेसिव केस इज फॉलोड बाय द पोजेसिव केस। जो सेंटेंस पोजेसिव केस से शुरू हुआ पोजेसिव पर ही ख़त्म होगा। जैसे इधर हमने कहा था जो सब्जेक्टिव से शुरू हुआ सब्जेक्टिव पे ख़त्म होगा, यहाँ ये रूल है कि जो पोजेसिव केस पे शुरू हुआ पोजेसिव केस पर ही ख़त्म होगा। देखें, हर पेन इज़ मोर ब्रिलियंट देन माइन। अब हर क्या है डियर स्टूडेंट? देखें, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है और पोजेसिव केस के ऊपर ये ख़त्म हो रहा है, माइन माइन। अच्छा, बसा औकात यहाँ स्टूडेंट्स मुझसे पूछ लेते हैं कि सर माई जो है, जो कि पोजेसिव एडजेक्टिव है, इससे ये फ़िक्रा दुरुस्त नहीं हो सकता क्या? तो डियर स्टूडेंट्स बताता चलूँ कि फ़िक्रा इससे भी दुरुस्त हो सकता है। मसलन देखें, हम अगर कहते हैं हर पेन इज़ मोर ब्रिलियंट, देखें देन दैट ऑफ माई पेन, तो फिर उसमें क्या करना पड़ेगा? आप देखें कि देन के बाद आपको दैट ऑफ का एडिशन करना पड़ेगा माई से पहले। अगर आपने पोजेसिव एडजेक्टिव से ही फ़िक्रा ये दुरुस्त करना है तो डियर स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है? देन के बाद दैट ऑफ का एडिशन करना पड़ेगा और माई के बाद जो नाउन जिसको आप कंपेयर कर रहे हैं वो रिपीट करना पड़ेगा। जैसे देखें कि यहाँ पेन यहाँ भी आया और यहाँ भी आ गया लफ्ज़ पेन, जो कि नाउन है। हर पेन इज़ मोर ब्रिलियंट देन दैट ऑफ माई पेन, तो इस तरह से भी ये जुमला दुरुस्त हो सकता है। तो देयर आर 2 ways टू रेक्टिफाई एंड करेक्ट दिस सॉर्ट ऑफ सेंटेंसेस। जी, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक डियर स्टूडेंट्स एवरीथिंग इज़ क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3,
Look, the apostrophe is unnecessary in the following case. The apostrophe is unnecessary in the following case. देखें, दर्ज झेल जो सूरत हाल है इसमें जो अपॉस्ट्रोफी साइन आप पुट कर देते हैं वो गैर ज़रूरी है, गलत है। अपॉस्ट्रोफी डियर स्टूडेंट्स, देखें अपॉस्ट्रोफी ये जानदारों के लिए इस्तेमाल की जाती है। अपॉस्ट्रोफी क्या, ये देखें, ये अपॉस्ट्रोफी होती है। लुक, ये जानदारों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जानदारों के लिए, यूज्ड फॉर लिविंग थिंग्स। फर्दर आगे जाके इसे मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। आप देखें कि आई एम योर्स फेथफुली, आई एम योर्स फेथफुली, इस पे देखें डियर स्टूडेंट, योर्स ये जो पोजेसिव केस है, योर्स, लुक एट, आई एम योर्स फेथफुली, आई एम योर्स फेथफुली, आपका वफादार। क्या करते हैं कि यहाँ गलती से आप ये अपॉस्ट्रोफी साइन डाल देते हैं, विच इज़ रॉन्ग, ये आपने नहीं करना। और ये बारहा बताने पे भी बसा औक़ात ये स्टूडेंट्स जो हैं हमारे वो गलती कर जाते हैं कि जब वो लेटर राइटिंग में जाते हैं तो वहाँ लिखते हैं योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडियंटली एप्लीकेशन में, तो वो यहाँ अपॉस्ट्रोफी साइन, ये वाली जो ऊपर साइन है ये डाल देते हैं, जो कि अननेसेसरी है क्योंकि ये पॉजेसिव केस है। यू, योर, योर्स, योरसेल्फ। उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको, ये रूल्स सारे समझ आ गए होंगे हमेशा की तरह। अगेन मैं रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम आए तो आप अपने कमेंट्स में मेरे साथ शेयर करें और इंशाल्लाह हर संडे आपका जो Q&A होगा तो उस यानी वो क्वेश्चंस एंड आंसर सेशन होगा, तो उसमें क्वेश्चंस एंड आंसर सेशन में मैं इन चीज़ों को रीड्रेस करूँगा इंशाल्लाह ताला, पूरी कोशिश करते हुए। तो दैट्स इट फॉर द डे डियर स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों को आसानियाँ दें और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। मे अल्लाह ब्लेस यू विद द प्लेजर्स एंड कंफर्ट्स ऑफ लाइफ एंड एनेबल टू डिस्ट्रीब्यूट द पीपल अराउंड यू। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।